मैं एक दोस्त ने एक सवाल पूछा है, मुझे अच्छा लगा उनका बात पूछना। उन्होंने ये पूछा है कि अगर किसी शख्स के वालिदैन दुनिया से चले जाएं और जाने के बाद उसे एहसास हो कि मुझसे बड़ी गलतियां हो गई, उसे एहसास हो कि बड़ी कोताहियां हो गई, बड़ी जगहों पे मैं भूल गया। बहुत सारे लोगों को पछतावा होता है कि यार बड़ी चीज़ें थी जो हम कर सकते थे पर हमसे नहीं हो सकी। उन्होंने पूछा जी कोई अब भी कोई उसका हल है? तो मैंने कहा है ना, हम रसूल रहमत के मानने वाले हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत-तरगीब व-तरहीब में हदीस मौजूद है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया, जिस बंदे के वालिदैन या दोनों में से कोई एक इंतकाल कर जाए और वो माअज़ल्लाह उनका नाफरमान हो, तो फरमाया फिर उनके लिए दुआ करता रहे, इस्तिग़फ़ार करता रहे, करता रहे, करता रहे, करता रहे। उम्मीद है अल्लाह उसे नेकोकारों में लिख देगा, वो फर्माबरदारों में आ जाएगा। शर्त यह है कि वो उनके लिए इस्तिग़फ़ार करे, दुआए मग़फ़िरत करे। अब उनके लिए वो अब ही शुरू कर दे उनको याद करना, अभी उस मकाम पर आ जाए, अभी कुछ सोच ले, तो अल्लाह ताला की बारगाह से करम की उम्मीद है कि अल्लाह उसने जो ज़िंदगी में उससे गलतियाँ हो गई, रब उसकी उन गलतियों को माफ़ कर देगा। रोज़ इस्तिग़फ़ार करे। एक दोस्त ने मुझसे एक दफ़ा पूछा था कि हज़रत साहब वालिदैन चले गए हैं, उनके लिए क्या करूँ? तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी की जा सकती हैं, लेकिन मैंने अपने उस मोहब्बत वाले दोस्त को ये मोहब्बत वाला मशवरा दिया था कि मैं चूँकि आपको जानता हूँ आप नमाज में कोताही करते हैं, आप ना नमाज़ पढ़नी शुरू कर दें। वो कहने लगे जी वो तो मैं पढ़ूंगा, वालिदैन के लिए क्या करूँ? मैंने कहा नमाज़ पढ़ें। हर नमाज की आखिरी रकत में कहोगे ना रब्बना अग़फ़िर ली वाली वालिदैया, कहोगे ना हर नमाज में, तो कितना बड़ा अजर मिलेगा आपके वालिदैन को। और फिर वो सारा उसलूब के पहले आपने क़याम किया, फिर आपने रुकू किया, फिर आपने सजदा किया, फिर आप अत्तहियात में बैठे, पहले आपने अल्लाह की बारगाह के अंदर उसकी इबादत करने का धम बना, फिर उसकी वहदानियत की शहादत दी, फिर उसके महबूब पर दुरूद पढ़ा। इतने सारे काम करके अब आपने आखिर में कहा रब्बना अग़फ़िर ली वाली वालिदैया, या अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे वालिदैन को बख्श दे। तो बताइए अल्लाह कितना करम फरमाएगा। तो अपने वालिदैन के लिए उनके जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, कफन दफन का बंदोबस्त किया जाए, जनाजे का एहतमाम किया जाए, लेकिन कुछ चीज़ों को नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने ज़रा तवज्जो से हमें समझाया है और हमारी बार बार तवज्जो दिलाई है। एक शख्स ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि मेरे वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, तो क्या अब भी मैं उनके साथ कोई भलाई कर सकता हूँ? अच्छा, पहले मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ। हमें मौका मिलता है ख़त्मात शरीफ पे जाने का, इसाले सवाब की मजालिस में हाज़िरी का, और फिर अल्लाह ताला ये भी मौका देता है कि बाज़ औक़ात मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं और हमारे ज़िम्मे लगा दिया जाता है कि जनाब इतना इसाले सवाब करने के लिए इह्तमाम किया गया है, तो ये आप कर दें। तो हम पता क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जनाब जाने वाले का नाम बताओ, और नाम बताते हैं तो हम फ़लाँ बिन फ़लाँ कह के जो नाम बताया जाता है उनके लिए दुआ कर देते हैं। लेकिन जब वालिदैन के लिए दुआ करते हैं फिर नाम तो नहीं ना लेते, फिर क्या कहते हैं, या अल्लाह मेरे वालिद को बख्श दे, मेरी वालदा की मग़फ़िरत। इसका मतलब है वो दुनिया से चले गए, आज भी माँ बाप हैं, वो रुखसत हुए, उन्होंने पर्दा किया, उनकी रूह का रिश्ता टूटा है, पर तेरा रिश्ता उनके साथ आज भी कायम है। तेरा ताल्लुक़ उनसे टूट सकता, वो तेरा ताल्लुक़, मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था, मेरा बेटा शायद काद में मुझसे थोड़ा ऊँचा हो गया हो और अल्लाह ताला ने मुझे बड़े मोहब्बत वाले संगी दिए, मैंने अपनी हैसियत अहमियत से बढ़कर दुनिया में मोहब्बत पाई, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अपने वालिद की कमी महसूस की, मैं बड़ी महसूस की। अभी भी कभी कभी सोचता हूँ कि कुछ बातें सिर्फ उनसे हो सकती हैं, किसी और से नहीं हो सकती। कभी कभी महसूस होता है कि उनके दामन के अंदर ठंड के मौके पर नेग मिलता था और गर्मी के मौके पर ठंडी हवा आती थी। ये ख़ास इन्हीं लोगों का वतीरा, ये इन्हीं का खासा है। पता नहीं अल्लाह ने किस तरह इन लोगों को बनाया है और किस तरह का ये रिश्ता बनाया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मरतबत में अर्ज़ किया, सहाबी ने सुनन अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे वालिदैन चले गए, तो क्या मैं उनके जाने के बाद भी उनके लिए कुछ कर सकता हूँ? तो नबी पाक ने 5 बातें इरशाद फरमाई। फरमाया हाँ, एक तो उनके लिए दुआ मांगा कर, दूसरा अल्लाह के महबूब ने फरमाया उनके लिए इस्तिग़फ़ार किया कर, तीसरा रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर उन्होंने किसी से कोई वादा किया था तो उसे पूरा कर दे, अगर तुझसे हो सके। और रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर हो सके तो उनकी तरफ से सिला रहमी भी कर, यानी उनके रिश्तेदारों से अच्छा सलूक कर, अपने चचाओं के साथ तू नेकी कर, और अगर तेरी वालदा की तरफ से तू नेकी करना चाहे तो अपने मामूओं के साथ, खालाओं के साथ तू अच्छा सलूक कर। और फिर 5वें नंबर पर महबूब ने फरमाया अपने वालिद के दोस्तों की ताज़ीम कर, उनके लिए तेरे दिल में अच्छे जज्बात हों, तू इकराम कर दोस्तों का। और वालिद के दोस्तों के इकराम का तो इतना बड़ा दर्जा है कि हज़रत अबू बरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना तशरीफ़ लाए मदीना तय्यबा में। हज़रत अबू बरदा मदीना तय्यबा में तशरीफ़ लाए तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे मिलने पहुँच गए फटाफटी।
मसरूफ़ आदमी थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर बहुत बड़े मुफ्ती थे, लोग हर वक्त मसाइल पूछते थे, हज के सबसे ज़्यादा मसाइल इन्हीं को आते थे और सहाबा में एक बहुत बड़ा मकाम रखते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फ़ौरन हज़रत अबू बरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात के लिए पहुँचे और पहुँचते ही फरमाने लगे, आपको पता है मैं आपसे क्यों मिलने आया हूँ? हज़रत अबू बरदा कहने लगे, मैं तो खुद बड़ा हैरान हूँ कि आप एक मसरूफ़ आदमी और आप टाइम निकाल करके मेरे पास तशरीफ़ लाए। फरमाने लगे, इसलिए आया हूँ कि मेरे वालिद आपके वालिद के दोस्त थे, हज़रत फ़ारूक आज़म के दोस्त थे आपके वालिद। और ये सही इब्न हब्बान में ये लफ्ज़ मौजूद हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो अपने वालिद की कब्र में उनसे अच्छा सलूक करना चाहे वो वालिद के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करे, वो उस रवैये को, उस मोहब्बत को कायम करे, उस चीज़ पर ख़ास एहतमाम करे, ख़ास ज़ौक़ दे। हमारे यहाँ ना जी हम जल्दी से मसरूफ़ हो जाते हैं और अपने दोस्तों को ज़्यादा टाइम देते हैं, अपना आना जाना, अपना उठना बैठना, अपने शब रोज़ उनमें हम ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। करने का काम यह है कि थोड़ा टाइम निकाल के, थोड़ी फुर्सत देख कर इस पर थोड़ी तवज्जो दी जाए। इसी तरह मारूफ रिवायत सियासता में मौजूद है, हज़रत मालिक बिन दार कहते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर के साथ जा रहा था तो मैंने देखा एक बद्दू नंगे पाँव और नंगे सर आ रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फटाफट उन्हें अपनी सवारी भी दे दी, सियासता से हदीस अर्ज़ कर रहा हूँ, सवारी भी दे दी और पगड़ी भी दे दी। फरमाते मैंने अर्ज़ की हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से कि हुज़ूर ये बद्दू हैं, ये तो थोड़े से नजराने पे भी खुश हो जाते, आप कोई आम मामूली सा तोहफा भी देते तो राज़ी हो जाते, और आपने पगड़ी भी दे दी और घोड़ा भी दे दिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहने लगे, ये कोई आम आदमी नहीं, ये मेरे वालिद के दोस्त हैं, और वालिद के दोस्तों से मोहब्बत करना ये हमें रसूल रहमत ने सिखाया है, क्योंकि असला नाल जे नेकी करिए तो नस्लां ताक नहीं भुल दे। मोहब्बतों को कायम रखना, उनको दवाम देना। हमारा तो चचा के साथ सलूक नहीं रहता, तवज्जो नहीं रहती। हमने इसाले सवाब का जो मफहूम बना लिया वो बड़ा गड़बड़ है। अगर तो किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं तो वो इसाले सवाब की महफिल वैसे ही एक सियासी इज्तिमा बन जाती है, और जो आम लोग हैं उनका जोर कहीं नहीं चलता, तो चलो मस्जिद में तो चलता ही है ना। वो आके कहते हैं मौलवी साहब को कि बच्चे भेज दें और पूरा कुरान पाक पढ़ाना है हमने। भाई नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया जितनी देर दिल जमे उतनी देर पढ़ो, आपने क्यों पाबंद किया पूरा पढ़ने का? और फिर अल्लाह तबारक व तआला अगर माफ़ फरमाने पे आए, वो तो पुत्र बिस्मिल्लाह भी पढ़े तो अल्लाह बाप को माफ़ फरमा देता है। शर्त यह है कि खुलूस हो, वहाँ तो मेयार देखा जाता है, मिकदार थोड़ी देखी जाएगी। तो इसाले सवाब तो ये है कि आप ज़रूरत देखें किस चीज़ की है। हमारे यहाँ मनों के हिसाब से खाने पक जाते हैं, बड़ी बड़ी लंबी दावतें होती हैं, बड़ा कुछ होता है, लेकिन जो ज़रूरत होती है, ज़रूरत को हम नहीं देखते। अगर आप कोई और काम ज़रूरत का करा देना, करोड़ों रुपया आपने लगा दिया ख़तमात पे और फ़लाँ पे, और जिस कब्रिस्तान में आपने वालिद को दफन किया उसमें तो गरीबों के लिए मज़ीद जगह ही नहीं दफन करने की, तो ये अच्छा इसाले सवाब नहीं था कि कब्रिस्तान की जगह बढ़ाई जाती? ये अच्छा इसाले सवाब नहीं था कि मस्जिद का माहौल देखा जाता, इलाके के गुरबा पर नज़र की जाती? वो लोग जो बेचारे कर्ज के नीचे आके पूरी तरह दब गए हैं, नफसियाती मरीज हो गए, उन गरीबों को देखा जाता? ये इसाले सवाब नहीं था? आप देखिए हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी माँ एक ग़ुलाम आज़ाद करना चाहती थी, अगर मैं उनकी तरफ से वो ग़ुलाम आज़ाद कर दूँ। मोता इमाम मालिक में रवायत मौजूद है। अब ग़ुलाम आज़ाद जब आप कर देते थे ना, आजकल तो ग़ुलाम बिकते नहीं, लेकिन एक किस्म ग़ुलामी की आज भी है, बता दूँ आपको। वो जो बंदा एडवांस नहीं ले लेता बेचारा 4 लाख रुपया, फिर उसको तनख्वाह भी पूरी नहीं मिलती, फिर उसकी जान भी नहीं छूटती, वो कहीं और जा भी नहीं सकता। भाई आप एडवांस देंगे किसी को, उसको ख़रीद तो नहीं ना लेंगे, उसकी मजबूरी तो नहीं ना खरीदेंगे, अल्लाह को नाराज़ तो नहीं ना कर लेंगे। आप एडवांस दें लेकिन फिर उसे तनख्वाह भी तो उतनी दें जितनी मुआशरे में रूटीन से होती है। या रसूलल्लाह अगर मैं ग़ुलाम आज़ाद कर दूं अपनी माँ की तरफ से, चल तू भी किसी को एडवांस माफ़ कर दे माँ बाप की तरफ से, चल तू भी किसी को छोड़ दे कर्जा माँ बाप की तरफ से, छोड़ दे, कुछ नहीं होता। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की हज़रत साद ने, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर मैं अम्मा की तरफ से ग़ुलाम आज़ाद करूँ तो माँ को सवाब मिलेगा? हुज़ूर ने फरमाया, करना, मिलेगा ना तेरी माँ को सवाब, करना तुम ये साले सवाब, ये वाला साले सवाब करना। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मकाम पर यह भी अर्ज़ किया था, अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, उनकी तरफ से कुछ करना चाहता हूँ, क्या करूँ? मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ ना, तनकीद करना तो आसान काम है, तो बनाए ना किसी मदरसे में कमरा जहाँ तालिब इल्म पढ़े, वालिदैन की तरफ से बनाएं, जाके देखो ना। ये बात करना तो आसान है कि अस्पतालों में एक बेड पे 4-4 लोग पड़े हैं, तो आप अपने वालिद साहब की तरफ से अस्पताल में 2 कमरे बनवा देना, आपको 20 बेड पहुँचा देना। आप जाके बात करें किसी ट्रस्ट वाले से और किसी सरकारी हॉस्पिटल वाले से कि लाइनों में लगे हुए हैं लोग, हार्ट का पेशेंट जो बेचारा करीब हो जाता है मौत के और उसका टेस्ट ही नहीं हो पाता, मशीनें नहीं चलती, तो आके पढ़े ना। क्या ये काम नहीं है? दूर बैठकर तनकीद कर देना और थोड़ी देर तबसरों का मजा लेके चुप कर देना, ये तो कोई भी कर लेगा, लेकिन अमली इक़दाम किसने करना है? हज़रत साद ने अर्ज़ की, हुज़ूर अम्मा चली गई है, उनके लिए क्या करूँ? तो शारहीन हदीस कहते हैं शायद मीठे पानी के कुओं की बाज़ जगहों पर कमी थी, करीम ने फरमाया पानी का इसाले सवाब कर,
हज़रत साद ने अम्मा की तरफ से पूरा कुआं खुदवाया और हुजूर ने नाम रखा, फरमाया ये साद की माँ के नाम का कुआं है। तो कर दे अम्मा जी के नाम पर कोई खैर का काम। अगर और कुछ ना हो सके तो अगर गली हमने तंग कर दिया ना, तो अब्बा जी की तरफ से वो कुशादा कर दे, उसका भी सवाब होगा इंशाल्लाह। 4 फीट जगह छोड़ दें ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो। जहां जहां आप लोगों के लिए खैर करेंगे उस पर अल्लाह अजर अता करे। तो इसाले सवाब की ये वाली सूरतें भी इख्तियार करें। फिर टाइम निकाल कर वालिदैन की कब्र पर जाएं और वहाँ हाज़िरी दें। जो लोग मज़ारात पर जाने के शौकीन हैं वो ज़रूर जाएं, मैं भी जाता हूँ। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मैं दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह कभी भी इस तरह नहीं गया कि मैं जलसे पे गया हूँ, महफिल पे गया हूँ, किसी काम गया हूँ तो हाज़िरी दे लूँ। मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। मैं तो दाता साहब स्पेशल जाता हूँ। मैं तो हज़रत बाबा साहब भी जब जाता हूँ तो स्पेशल जाता हूँ, और मैं जाता भी हूँ तो उनकी खिदमत दीनिया को, उनकी अज़मतों को सलाम करने जाता हूँ। मैं तो फ़यूज़ात रूहानिया के लिए जाता हूँ, एज़ ए ख़ास जाता हूँ, हाज़िरी देता हूँ। ये बड़ा कमाल बात है। लेकिन आपको एक बात अर्ज़ करूँ, ये अल्लाह वालों के मज़ारात हैं, इन पर ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, हर बेटे के लिए उसके बाप की कब्र मज़ार है, हर बेटे के लिए उसकी माँ की कब्र मज़ार है। इस पर भी हाज़िरी दो। हाज़िरी का मिजाज बनाओ। यहाँ जा कर के ना हाज़िरी दे के आओ। मैं कब्रिस्तान से निकल रहा था तो एक दोस्त ने मुझे कहा कहाँ हैं? मैंने कहा मैं अपने वाली साहब की कब्र पे हाज़िरी दे के आ रहा हूँ। कहने लगे उनका मज़ार कहाँ है? मैंने कहा वो आपके लिए तो कोई रवायती मज़ार नहीं है, वो मेरे लिए मज़ार है, क्योंकि मेरे वालिद है ना, वो राज़ी होंगे तो रब राज़ी होगा। वालिदा के लिए नबी पाक ने फरमाया उसके पैरों के नीचे जन्नत है। तो जिसके पैरों के नीचे तेरी जन्नत है, बताओ उसकी कब्र तेरे लिए मज़ार नहीं? उसकी कब्र तेरे लिए बाइसे फ़यूज़ व बरक़ात नहीं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक रवायत में, जो हर जुमे वाले दिन अपने वालिदैन की कब्र पे जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला जाने वाले की भी बख्शी फरमा देगा। थोड़ा सा ना मखसूस सा टाइम निकालें, कुछ थोड़ा सा इरादा करें, हाज़िरी का प्रोग्राम बनाएं।